सो व्हाट्सअप, मैं हूं मनीष और यहाँ पर मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ मेहनत कर कर, और मेहनत के बाद जो फल मिलेगा उसका इंतजार कर रहा हूँ। रुको जरा, सब्र करो। तो सबको मैं एक ही बात बताता हूँ कि मेहनत करो तो इतनी कि चप्पल भी कहे अब तो मैं टूट चुकी हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो ना। ओहो, नहीं देखा जा रहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सो व्हाट्सअप, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मनीष, शराब दे रहे हैं मनीष जी ब्लैक्स। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि इस ब्लॉग में मैं अपने मकान किस तरह से बना और कैसे बना, और आपको मकान बनाते हुए क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो आप सबको ये चीज़ें मैं आज बताऊंगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। तो यहाँ पर मेरी मकान की नींहें भरी जा रही हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि नींहों में जब भी आप नींहें मतलब मकान बनाने वाले तो नींहें अच्छी तरह से जमा लीजिए, क्योंकि असल में पूरा मकान आपके नींहों के ऊपर ही टिका होता है, तो इसलिए नींहें आप अच्छी तरह से जमा लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमारे हैवी ड्राइवर प्रभु श्री मनीष जी अपनी बजरी लेकर यहाँ पर वो बजरी उतार रहे हैं, और यहाँ पर बजरी मैंने उतार रहा हूँ। वाह भैया वाह भैया। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं बहुत टाइम के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था, और वैसे तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत चलाता था, पर अब बहुत टाइम के बाद चला रहा था, तो बहुत टाइम के बाद चलाने के नुकसान ये है कि मैं इसके गियर तक भूल गया था। तो खैर वो चीज़ बात की है, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैंने ये दूसरी ट्राली थी, और इससे पहले मैंने बजरी की भी ट्राली खाली की थी, और ये दूसरी ट्राली ग्रिड की थी। और चलिए खैर छोड़िए, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारी दीवारें तैयार थीं, अब बारी थी हमारी शैटरिंग की, और शैटरिंग में भी हमें कुछ चीज़ सेट करनी थी। और ये जो हमारे पुराने मकान बने हुए हैं तो उसके ऊपर जो मतलब रद्दे हैं दो तीन ईंट है वो तोड़नी थी, और उसका लेंटर भी आधा उतारना था हमें नीचे, क्योंकि उसकी मतलब उसके ऊपर जोड़ लगेगा हमारी नई छत का। और उसमें भी प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ पर ऊपर हमारी लकड़ें भी पड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर भी 2 से 3 छत्ते लगे हुए हैं, वो भी मक्खियों के। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पहले मैं आया यहाँ पर ऊपर और मैंने मक्खियाँ देखी, पर मुझसे उड़ी ही नहीं मक्खियाँ, और मुझसे नहीं हो पाया। और फिर आए मेरे मामा जी, और उन्होंने भी कोशिश की, पर उनसे भी आखिर में नहीं हो पाया। तो फिर आए हैवी ड्राइवर मेरे नाना जी, और उन्होंने रख दिया मैदाने जंग में अपना कदम, और वो थे अकेले और मक्खियाँ थी हज़ारों की तादाद में, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और लास्ट में वो जीत गए। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तो यहाँ पर हमारी शैटरिंग कंप्लीट थी, और थोड़ा बहुत कमी थी, वो अब मिस्त्री जी पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लगवानी थी आरसीसी छत, और आरसीसी छत के लिए हमने बुलाया छतगिरियों को। वैसे मैं उन्हें छतगिरियाँ कहता हूँ, छतगिरियाँ। और हमने बुलाया छतगिरियों को, और वो कर रहे हैं बीम तैयार। और बीम तैयार मतलब उन्होंने 2 से ढाई घंटे में बीम तैयार कर दिया था छत में। और एक बात और, जब यहाँ पर मैं भाई मतलब बीम तैयार कर रहे थे, और मिस्त्री जी कहने लगे कि एक काम करो, आप लाइट वालों को भी बुला लो और वो भी अपनी फिटिंग कर देंगे। और मैंने कहा यार लाइट वाले तो हम ही हैं, मैंने खुद नहीं करनी अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मतलब फिटिंग, और पाइप पे मैंने डालनी भाई। तो बाद में लास्ट में हमने पाइप पे डाल दी, और छत की वीडियो मैं नहीं बना पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि सच बताऊं तो छत के दिन सच में बहुत मतलब पूरे दिन बहुत मेहनत होती है, और उसमें टाइम ही नहीं मिला, और हाफ दिन में छत डल गई थी, मतलब आधे दिन में ही छत हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद मैं गया वो
यहाँ से अपने मतलब चुनावट गांव से 11 एमएल और 11 एमएल यहाँ से मेरे चुनावट से करीबन 30 किलोमीटर शायद है दूर। और वहाँ से मैं गया स्कूटी पर। रात शाम को करीब अब टाइम हुआ था 2-3 बज गए थे और यहाँ से मैं जा रहा था छत डलवा कर अब सीधा काम पर, क्योंकि रात की वहाँ पर डेकोरेशन थी। और वहाँ पर मैं यहाँ पर भूल गया कहाँ जाना है और ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया। और मैप को जब मैंने मैप को मैं देखा तो मैप में वो मतलब खुद उलझा पड़ा था। वो मेरे को क्या बताएगा यार, उसको खुद को नहीं पता, वो कभी कहाँ बता रहा है कभी कहाँ बता रहा है, तो मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा। और लोगों से मैंने पूछा, वो कह रहा वापस जाओ। मैं वापस जाता, फिर मैप वहाँ पर दिल ले जाता मुझे। और इसी तरह से मैं फाइनली वहाँ पर पहुँच गया था। और ये जो हमने एक गैलरी सजाई है और अच्छी लगी हो तो बस कर देना यार, कमेंट जो भी करना है। तो ये गैलरी है और यहाँ पर हमने एलईडी लाइटें लगाई थी। और ये बीच का पूरा हॉल है, बीच में ये ट्रस्ट लगा हुआ है और बहुत कुछ है। तो हमारा काम तो यहीं पर है मेन। और ये हमारा जनरेटर है जो कि 45 किलो का। और ये रही वो डेकोरेशन जो मैंने नहीं की क्योंकि मेरे तो मकान डल रहा था और मैं वहीं पर था। और ये बाकी मतलब जो शॉप पर लगे हुए थे दीपू भी आ गए, उन्होंने की। और खैर छोड़ो, तो ये टोटली डेकोरेशन है। तो आप देख सकते हैं, करवानी है तो भी बता देना, कर देंगे, कोई मोल भाव नहीं, कर देंगे। और नंबर में अगर करवानी हो तो नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो फ़ोन कर लेना जब भी आपका मन चाहे। और लाइट का कोई भी काम हो तो भी नंबर दे दूँगा और कर देना फ़ोन। और तुम्हारा भाई होगा तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर। तो वेल, ये है मेरा पार्टनर दीपू जो उस दिन मेरे साथ था पूरी रात। और खैर छोड़ो, ये अब लोग करते हैं यहीं पर एंड। और मैं आपको मिलूँगा फिर कभी दूसरे वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।